अपने आप को मोटिवेट रखने की कोशिश करना है, हर वो चीज़ करनी है जो आपको पसंद है, जो आपको मोटिवेट रख सकता है। आपकी बॉडी को आपको एग्ज़ामिन करना है कि क्या आपको सूट कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कोई फूड एलर्जिक है या नहीं है। आपको कैलोरी पे नज़र रखनी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डाइटो केयर। सो मैं हूं कल्पना मिश्रा। मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन हूं। अगर आपको हेल्थ रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछनी हो या कोई भी सर्विस लेनी हो तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। नीचे मेरे वेबसाइट पे चेकआउट कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक दे रखा है और यहाँ भी आपको फ्लैश हो रहा होगा। सो यस, चलिए विदाउट अ फर्दर डू वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ कि हाउ टू लूज 10 kg। अब ये मैंने कोई सर्टेन पीरियड आपको नहीं बताने वाली हूँ इस वीडियो में। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, एक सस्टेनेबल वे में वेट लॉस करना चाहते हैं, अगर आप परेशान हैं कि आपने वेट लॉस जर्नी की है और वेट आपकी लॉस भी हो जाती है एंड फिर गेन हो जाती है, तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसे कुछ टिप्स देने वाली हूँ कि अगर आपने वेट लॉस किया है और मैं जो वे आपको बताने वाली हूँ उस वे से अगर आप वेट लॉस करोगे तो आपका वेट जो है गेन नहीं होगा और आप अपने वेट को अच्छे से मैनेज कर पाओगे। तो मैं बताने वाली हूँ कि कैसे आप 10 kg वेट अपना कम कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपनी बॉडी को पहचानने की कोशिश कीजिए कि आपके बॉडी के लिए क्या पैटर्न सही जा रहा है, किस पैटर्न पे आप कंफर्टेबल है, क्योंकि कंफर्टेबल अगर आप नहीं रहेंगे वेट लॉस जर्नी में तो आप वेट लॉस की जो जर्नी है उसको लॉन्ग रन में नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपकी बॉडी को आपको एग्जामिन करना है कि क्या आपको सूट कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कोई फूड एलर्जिक है या नहीं है। ये सारी चीजें आपको पहले एग्जामिन करनी है एंड इन सब चीजों को नोट डाउन करना है। दूसरी बात है कि वेट लॉस जर्नी में जो है आपको काफी बार डिमोटिवेट फील होगा। आपको ऐसा लगेगा कि वेट जो है स्टक हो गया है और वो वेट जो है फिर से नहीं ये हो रहा है, रीगेन कर सॉरी री-लॉस नहीं हो रहा है आपका वेट। तो ये सब चीज़ें आपके लाइफ में इस वेट लॉस जर्नी में आएँगी, तो इन सब चीज़ों पे काम करना है और अपने मोटिवेशन लेवल को हमेशा अप करके रखना है। तो जब आप वेट लॉस प्रोसेस अपना स्टार्ट करेंगे तो आपको 4 मेजर पॉइंट जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं वो फॉलो करना है। फर्स्ट इज कैलोरी डेफिसिट, सेकंड प्रोटीन इनटेक, आपके प्रोटीन को आपको मेजर करना है। थर्ड है आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है एंड फोर्थ एंड लास्ट जो है वो है 8 आवर की स्लीप। तो चलिए वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि कैसे ये वर्क करेगा। आपको कैलोरी डिफिसिट का मतलब है कि आपको कैलोरी पे नजर रखनी है और कितनी कैलोरी आपके बॉडी वेट के हिसाब से जरूरी है वो आपको कैलकुलेट करना है। बहुत सारे ऐप जो है मार्केट में है, आप उसका यूज कर सकते हैं। आपका डिजायर्ड वेट आप ले सकते हैं, अभी का वेट कितना है, 10 kg लूज करने के बाद में वेट कितना आएगा और उस वेट के हिसाब से आप अपना एवरीडे का कैलोरी कैलकुलेट कर सकते हैं। जब आपका एवरीडे का कैलोरी आ जाता है उसके बाद में जो है आप उस प्रोसेस पे आगे बढ़ सकते हैं। कितना आपको क्या लेना है वो सारी चीजें आपको आ गई। उसके बाद आपको रेगुलर वो चेक करना है, तो बेटर होगा कि आप ऐसे किसी ऐप का यूज करें कि आप कितनी कैलोरी ले रहे हैं, किस चीज से, किस फूड से आपको कितनी कैलोरी मिल रही है और वेट लॉस करने के लिए वो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी। तो ये एक मेजर पॉइंट है। सेकेंड है प्रोटीन इनटेक। प्रोटीन वेट लॉस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पर मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि आप अपना फैट और कार्ब्स को सेक्रीफाइस कर दे। एक प्लेट जो है आपकी हेल्दी होनी चाहिए और उसमें सारे, कहने का मतलब है कि आपकी प्लेट बैलेंस होनी चाहिए, बट प्रोटीन जो है एटलीस्ट 2 ग्राम प्रोटीन एज पर योर पर केजी बॉडी वेट आपको वेट लॉस जर्नी में जरूरत होती है। तो ये प्रोटीन इनटेक पे आपको ध्यान देना है। एंड आपका जो प्लेट है कुछ इस तरीके से नजर आएगा। आपकी प्लेट में 1/3 कार्ब होना चाहिए, 1/3 प्रोटीन होना चाहिए एंड जो है 1/3 आप वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं। तो ये वेजिटेबल जो है कोई भी सैलेड हो सकता है, जो भी वेजिटेबल आपके घर में कुक हो रही है वो वेजिटेबल आप ले सकते हैं, जो भी सीजनल वेजिटेबल है वो आप ले सकते हैं।
कार्ब्स के लिए आप जो है नॉर्मल दाल, चावल, पास्ता जो भी आप चीज़ें यूज़ करते हैं उसको आप कार्ब्स के हिसाब से ले सकते हैं। एंड सेकंड और मेजर चीज़ जो है वो है प्रोटीन, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। तो प्रोटीन का जनरली मेन सोर्स जो होता है वो एनिमल सोर्स है। लाइक आप जो भी अपना फिश लेते हैं या चिकन लेते हैं और जो भी मीट आप ले रहे हैं उससे मेनली आपको प्रोटीन मिलती है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप मिल्क ले सकते हैं, योगर्ट ले सकते हैं, आप टोफू ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके प्रोटीन के रिक्वायरमेंट को पूरी करती है। एंड अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपके लिए बहुत ही ईज़ी है प्रोटीन वाली चीज़ों को पूरा करना, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करना। तो प्रोटीन पे आपको ध्यान देना है। थर्ड पॉइंट जो मैंने बताया कि आपको ध्यान देना है अपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे। जा करके जिम में एवरी डे आप रनिंग कर रहे हैं, कुछ भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो मैटर नहीं करता है। आपकी स्ट्रेंथ को वापस लाना आपके बॉडी में बहुत ज़रूरी है और आपके मसल्स के लिए वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो आप जितना मसल्स गेन करेंगे, वेट लॉस आपकी उतनी ही ईज़ी हो जाएगी। तो आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की ज़रूरत है और ओवर द एज एज जो है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ही अच्छा बॉडी पे वर्क करता है। तो आप कम से कम हफ्ते में 2 से 3 दिन ज़रूर ये चीज़ करें। आप घर पे कर सकते हैं, आप जिम में कर सकते हैं, जो भी आपको कन्वीनिएंट लगता है वो कर सकते हैं। इसके अलावा मैं ज़रूर बोलूँगी कि आप अपने स्टेप काउंट पे ध्यान दें, कम से कम 10,000 स्टेप। अगर आप वो नहीं कर रहे हैं, आप जिम में एक्सरसाइज कर रहे हैं या घर में एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो 7 टू 8,000 स्टेप आप एवरी डे करें। आप अपने काम से आधे घंटे का, 1 घंटे का ब्रेक लेकर के ये स्टेप घर पे भी पूरा कर सकते हैं। तो इससे आपकी वेट लॉस जर्नी ईज़ी हो जाती है। अब आपने सब कुछ कर लिया और आपका वेट जो है कहीं न कहीं स्टॉप हो जा रहा है, स्टक हो जा रहा है, तो मेक श्योर कि 8 आवर की स्लीप जो है बहुत इम्पोर्टेंट होती है वेट लॉस के लिए और आपके हेल्दी बॉडी के लिए। तो कम से कम 8 आवर की स्लीप आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने सब कुछ करने के बाद भी सोना नहीं सीखा, आप अगर सो नहीं रहे हो, तो ये वेट लॉस जर्नी बेकार आपकी चली जाएगी, आपकी वेट लूज़ नहीं होगी, आप वहीं पे अटके हुए रहोगे। तो मेक श्योर कि 8 आवर की स्लीप आप एवरी डे ले रहे हो एंड टाइम पे सो रहे हो एंड सेम टाइम पे जो है आप उठ रहे हो और अपना डेली रूटीन जो है सेम टाइम पे कर रहे हो। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर आप अपना 3 मील जो है पर्टिकुलरली टाइम पे ही ले रहे हो। तो ये करने में थोड़ा-सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन जब आप इन चीज़ों को रूटीन में लेकर के आओगे तो वेट लॉस काफ़ी ईज़ी हो जाता है और इसे लॉन्ग रन में करना भी ईज़ी हो जाता है। अभी क्रेविंग होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत बार डिमोटिवेट लगता है कि मैं वेट लॉस के कारण, वेट लॉस जर्नी के कारण ये नहीं खा पा रहा, ये नहीं खा पा रही या ये पार्टी नहीं कर पा रही हूँ या बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको जो भी खाना है आप वो खा सकते हैं, मॉडरेट अमाउंट में खा सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं कि अगर कोई फूड ऐसा है लाइक बर्गर है तो आप उसे घर पे बना के खा लीजिए बजाय बाहर जा कर के खाने के। और आपका जो सैटिस्फैक्टरी लेवल है वो काफ़ी बैलेंस रहेगा, इससे आपको ज़्यादा जो है क्रेविंग नहीं होगी। तो हर वो चीज़ खाएँ बट हाँ, मॉडरेट क्वांटिटी में खाएँ, कम मतलब जो भी आपकी क्वांटिटी आपने मेज़र की है उसके हिसाब से आप खाएँ, जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। बट हाँ, खाना आपको हर चीज़ है, कोई चीज़ छोड़ना नहीं है, कोई चीज़ प्लेट से नहीं हटानी है, हर एक चीज़ आप वेट लॉस में खा सकते हैं मॉडरेट अमाउंट में। अभी बात करेंगे कि जब आप वेट लॉस जर्नी पे आ रहे हो, 10 केजी आप अगर वेट लूज़ करना चाहते हो, तो ये कितना लंबा प्रोसेस होगा। तो मैं एवरेजली आपको बता रही हूँ कि 1 वीक में आप जो है 500 ग्राम, 300 से 500 ग्राम वेट लूज़ करोगे एंड इट्स अ हेल्दी वे। अगर आप ये सारी चीज़ें हेल्दी वे में करते हो, तो ये वेट लॉस जो है सस्टेनेबल होगा। अगर आप 300 से 500 हर वीक आप अपना वेट लूज़ कर रहे हो, तो ये बहुत ही अच्छा वे है और ये वेट आपका हमेशा लूज़ होता रहेगा और साथ ही आपकी क्रेविंग भी सैटिस्फाइड रहेगी, आप हर चीज़ खा सकते हो। एंड अपने आप को मोटिवेट रखने की कोशिश करना है, हर वो चीज़ करनी है जो आपको पसंद है, जो आपको मोटिवेट रख सकता है एंड आपको जो है हमेशा ट्रीट
अच्छे से करना है। लाइक अगर आपने 500 वेट लूज़ किया है 500 ग्राम भी, तो आप उस चीज़ को सेलिब्रेट कीजिए कि यस मैंने वेट लूज़ किया है। बट सेलिब्रेशन का मतलब ये नहीं है कि आप फिर जंक खा लो। आप जो भी खाना चाहते हो वीक में, अगर आपका 300 से 500 ग्राम वेट लूज़ हुआ है, तो आप उस समय को सेलिब्रेट करने के लिए आप कोई भी अपने मनपसंद का फूड घर पे बना कर के खा सकते हो। तो यस, ये बहुत ही सिंपल सी टिप्स हैं और इसको अपनी लाइफ में आप जब इसको रूटीन वाइज़ करेंगे ना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपने जो है अपना 10 केजी वेट लूज़ कर लिया है। तो यस, आप इसी तरीके से लूज़ करके कम से कम 300 से 500 ग्राम पर वीक आप अपना वेट लूज़ करेंगे और ये प्रोसेस आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना लंबा जाएगा। सो या दिस इज़ द हेल्दी वे फॉर लूज़िंग वेट। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी चीज़ आप इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, कोई डाइट प्लान अगर आप जानना चाहते हैं, तो ज़रूर हमें डीएम कर सकते हैं। एंड चलिए, आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।